हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि YouTube गाइडलाइन होता क्या है। दोस्तों YouTube गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, क्योंकि बहुत ऐसे नए क्रिएटर हैं, बहुत ऐसे नए लोग हैं जिसको YouTube के बारे में पता है नहीं यार। YouTube पर काम करना है, ठीक है। YouTube का क्या रूल होता है, क्या रेगुलेशन होता है, किस तरह से उस पर वर्क करना चाहिए, किस तरह से उसमें काम करना चाहिए, दोस्तों हर किसी को मालूम नहीं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि YouTube स्ट्राइक क्या होता है और YouTube हमें स्ट्राइक क्यों देता है, ठीक है। सबसे पहले YouTube की तरफ से अगर उसके पॉलिसी को आप उल्लंघन करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, तो आपको एक वार्निंग स्ट्राइक मिलेगा, ठीक है। तो वार्निंग स्ट्राइक जो कि आपका 90 दिन का पीरियड रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो 90 दिन का पीरियड रहेगा और इस बीच में आपको 7 दिन तक जो है कि कोई भी आप अपने चैनल पे एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, जिसमें से आप ना थंबनेल चेंज कर सकते हैं, ना कुछ उसमें कुछ भी एक्टिविटी आप नहीं कर पाइएगा 7 दिन तक, मतलब 1 वीक तक, ठीक है दोस्तों। जिस वीडियो में आपको स्ट्राइक मिला है, जिसके तहत आपको स्ट्राइक मिला है दोस्तों, तो आपको ना वार्निंग में आपको बता दिया जाएगा, मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। वहां से आप अपील का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप अपील भी कर सकते हैं, आज वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग में ये देखा जाएगा कि आपको ना पहले कुछ पता नहीं था, इस वजह से आपने कुछ वायलेट हुआ, ठीक है, आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तो जिस वजह से आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ा है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। वो आप कंप्लीट करिएगा तो वहाँ से ना आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपका जो है कि 90 दिन का अगर नहीं भी कुछ करना है ना दोस्तों, आप ऐसे ही छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो आपको 90 दिन के अंदर जो है कि 90 दिन कंप्लीट होगा वो पीरियड, ऑटोमेटिकली जो है कि आपका वार्निंग स्ट्राइक हट। एक वार्निंग स्ट्राइक था, इसमें घबराने वाली भी बात नहीं है, नहीं आपका ये स्ट्राइक है जो कि आपका चैनल डिलीट हो सकता है। वार्निंग स्ट्राइक 90 दिन का पीरियड रहता है। अगर आपने इसी बीच के दौरान, यानी इसी बीच में, मान लो 3 महीने के गैप जो होता है, इसी बीच में अगर आपने कुछ ऐसा ही कुछ गलती कर दिया है, फिर से आपने YouTube पॉलिसी को वायलेट किया है, जिसके तहत आपको ना एक स्ट्राइक पड़ जाएगा। वहाँ पे आपको ना वार्निंग नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, स्ट्राइक मिलेगा। यानी अब स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक, ठीक है। तो आपको एक फर्स्ट स्ट्राइक मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो है कि 1 वीक तक जो है कि आप कोई भी एक्टिविटी अपने चैनल पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नहीं कर पाएंगे, फ्रीज हो जाएगा आपका चैनल ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आप फिर उसमें आप चालू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन आपका 90 दिन का स्ट्राइक वहाँ पे जो है कि 90 दिन तक रहेगा वो गया, क्योंकि आपका फर्स्ट स्ट्राइक आपका 90 दिन तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो पहले वार्निंग स्ट्राइक था, अब जो मिला फर्स्ट स्ट्राइक वो आपका जो है कि 90 दिन तक रहेगा, ठीक है। इसमें भी आपको अपील का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपका ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपने कुछ भी गलती नहीं किया, ठीक है, और आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ गया है, तो आपको ना अपील कर देना है। अपील करने के बाद अगर YouTube वालों को लगेगा कि नहीं मेरे से गलती हुआ है, नहीं YouTube से कुछ गलती हुआ है, तो आपका चैनल वापस हट के पॉलिसी के तहत अगर आपने कुछ वायलेट कर रहा होगा, तो आपका चैनल मतलब आपका स्ट्राइक नहीं हटेगा। इसी बीच दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि फिर से आपका चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाएगा, आपने कुछ इस तरह का पॉलिसी को जो है कि वायलेट किया है, जिससे कि आपके चैनल पर फिर से स्ट्राइक पड़ गया दोस्तों, तो स्ट्राइक नंबर 2, मतलब 2 स्ट्राइक आपके चैनल पर एक्टिव हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा स्ट्राइक जैसे ही आएगा तो इसमें आपको जो है ना 2 वीक्स, मतलब 14 दिन के लिए जो है कि आपके चैनल पर कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। कि इससे होगा कि ये कि 14 दिन तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जो भी आपने लाइव स्ट्रीम करना है, जो भी वीडियो को अनलिस्टेड करना है, उनको पब्लिक करना है, जो भी वीडियो को जो है कि शेड्यूल करके रखा है, ऑटोमेटिकली जो है कि आपका प्राइवेट हो जाएगा और वो सब कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा, ना कोई थंबनेल चेंज कर पाइएगा, ना कोई छेड़छाड़ कुछ भी कर पाइएगा, ठीक है। तो आपका 14 दिन तक जो है कि आप भी कुछ भी अपने चैनल पर नहीं कर पाइएगा। आप सेकेंड स्ट्राइक के लिए भी जो है कि आप अपील दायर कर सकते हैं, जिसमें से जो है कि आपको अपील करने के लिए अगर आपने अगर वीडियो को वायलेट नहीं किया है, आपने YouTube चैनल को वायलेट नहीं किया है, पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है, तो इस तहत आपने अपील करना है। अपील करके अगर आपको YouTube को लगता है, फिर के आपका चैनल को रिव्यू करके देखेगा कि नहीं, YouTube को लगता है कि आपने कुछ भी गलतियां नहीं किया है, 1 स्ट्राइक पहले पड़ा हुआ था, सेकेंड स्ट्राइक के तहत फिर भी कोई गलतियां नहीं किया है, तो आपको क्या है कि स्ट्राइक हट जाएगा। अगर आपका गलती आपका है, ठीक है, तो आपका जो है कि स्ट्राइक नहीं हटेगा, वो एक्टिव रह जाएगा सेकंड। अगर आपका 2 महीना बचा हुआ, फर्स्ट स्ट्राइक का जो है कि पीरियड आपका 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है, 1 महीना पहले स्ट्राइक आया था, 90 दिन तक चलना था। अगर आपका फर्स्ट वाला जो है कि स्ट्राइक 2 महीना और बचा है और इसी बीच में आपसे कुछ गलतियां हो गया है, जिसमें से आपका सेकंड स्ट्राइक भी पड़ गया है, तो दोस्तों 3 महीना इधर, मतलब 90 दिन इधर और जो है कि 60 दिन उधर, करीबन जो है कि आपका 5 महीना का जो है कि आपका फिर से स्ट्राइक पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 महीना जो है कि आपका टाइम लग जाएगा। तो अगर एक्टिव स्ट्राइक वो हमेशा खत्म होगा बाद में, ठीक है, जब उसका पीरियड खत्म होगा तब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन आपका एक
मतलब आपका ये मैसेज होना चाहिए कि आपको ना दोबारा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा आप गलती कीजिएगा तो फिर आप चैनल से हाथ धो बैठिएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको कुछ ऐसे काम करना है ताकि आपका चैनल सुरक्षित रहे, ठीक है। सेकेंड स्ट्राइक आपका भी एक्टिव है ना दोस्तों, तो वो पीरियड के अनुसार ही खत्म होगा आपका 90 दिन के जो है कि खत्म। अगर इसी बीच में अगर कुछ वायलेट करते हैं, चाहे थंबनेल हो गया, फिर मेटा डेटा हो गया, फिर कोई भी ऐसे वायलेट करता है, आपका पॉलिसी फिर से वायलेट हो जाता है अचानक से, तो आपका ना 3rd स्ट्राइक मिलेगा। 3rd स्ट्राइक मतलब आपका चैनल टर्मिनेट, ठीक है। क्योंकि 2 स्ट्राइक तक तो किसी तरह मैनेज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि तीसरा स्ट्राइक जैसे आएगा दोस्तों तो आपका जो है कि यूट्यूब चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक अपील करने का ऑप्शन रहेगा, ना ही इसमें कोई टाइम टेबल मिलेगा, ना ही और कुछ मिलेगा दोस्तों। इसमें से सीधे चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिसमें से जो है कि आपको सिर्फ मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ एक अपील करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जिसमें से आप अपने चैनल के बारे में जो है कि अपील कर सकते हैं कि आपको किस वजह से आपको चैनल में स्ट्राइक पड़ा है। तो वो आपको मेल पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से जो है कि आपका चैनल को डिलीट किया गया है, ठीक है, और किस तरह से जो है कि आपको स्ट्राइक मिला हुआ जिस वजह से आपका चैनल टर्मिनेट किया गया है दोस्तों, वो जो है कि आपको यहाँ पे मेल में दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने कुछ गलतियाँ नहीं किया है कि ये भी है, तो आपको क्या करना है, अपील करना है दोस्तों, ठीक है। अपील कीजिएगा तो आपको मेल में आएगा लिंक, ठीक है। आपको कुछ लिंक के उस पॉलिसी के तहत जो है कि आपको जो है कि अपील करना है, ठीक है। अगर आपने कुछ गलतियां नहीं किया है, अगर आपने अपील कर दिया है, तो यूट्यूब को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा जिस वजह से आपका चैनल को टर्मिनेट किया है या फिर स्ट्राइक पड़ा है, तो फाइनली आपका चैनल को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं तो वरना आप तो इससे भूल ही जाइए, चैनल खत्म हो चुका है। इसलिए जो है कहते हैं कि यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि YouTube का कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन जिसके तहत हम लोगों को स्ट्राइक मिलता है, हमारे चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे स्ट्राइक हो जाते हैं, कुछ बैन्स हो जाते हैं जो कि हम लोग जो काम नहीं कर पाए, कि इन फ्यूचर हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी समस्या से जूझना ना पड़े दोस्तों। अगर आपने अपने चैनल पर स्ट्राइक नहीं लाना चाहते हैं, नहीं पाना चाहते हैं, तो इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि YouTube का कुछ कम्युनिटी रूल्स होते हैं दोस्तों, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि उसको फॉलो करके अगर आगे बढ़िएगा तो इन फ्यूचर आपको जो है कोई भी चैनल में दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा, आपका चैनल भी सेफ रहेगा एंड किसी को भी अवेयर आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये सबको फॉलो नहीं कीजिए, भले आपके चैनल पर 1 मिलियन हो सब्सक्राइबर, 20 मिलियन हो सब्सक्राइबर, 1 लाख हो, 5,000, 10,000, 1 सब्सक्राइबर क्यों ना हो दोस्तों, ये रूल्स सबके लिए सेम है। तो फर्स्ट रूल ऐसा हो गया कि स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, मतलब ये कि दोस्तों आपको क्या है कि स्पैम नहीं करना, किसी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, आपका फेक इंगेजमेंट हो गया, इंप्रेशन हो, एक्सटर्नल लिंक हो गया दोस्तों, कुछ प्लेलिस्ट हो गया, और कुछ एडिशनल जो है कि वायलेशन भी होता है, ठीक है। जिसके तहत मान लो अगर आपने कुछ एक्सटर्नल लिंक लगा दिया, यूट्यूब के नीचे में अगर एक्सटर्नल लिंक लगा दिया, जैसे कि मतलब कि कोई गेमलिंग का हो गया, किसी और भी चीज़ का हो गया, ठीक है, तो इस तरह का जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं है दोस्तों, तो ये आपको काम नहीं करना है, क्योंकि लोग बहुत ऐसे कर देते हैं जिनका जो है कि उनको स्ट्राइक देखने को मिल जाता है। इस तरह से जो है कि आपको वो काम नहीं करना है। इंप्रेशन हो गया दोस्तों, कि किसी भी फेक एंगेजमेंट हो गया है ना, फेक एंगेजमेंट ये हो गया कि मान लो आप अपने वीडियोस को बनाए हैं, ठीक है, आप उसको जो है कि व्यूज वगैरह स्टार्टिंग में जो कि यूट्यूब एल्गोरिथम के तहत आता है, ठीक है, तो आपको क्या है कि लोग क्या है ना, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, है ना, कुछ थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, वेबसाइट को इस्तेमाल करके उसमें से अपने वीडियो को जो है कि शेयर करके उससे जो है कि कई गुना वीडियो को वॉच किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है कि फेक एंगेजमेंट होगा, इंप्रेशन हो गया दोस्तों, ये सबको ध्यान में रखना होता है। इसके तहत भी जो है ना यूट्यूब वायलेट करता है, ठीक है, यूट्यूब गाइडलाइन इन पॉलिसी के खिलाफ है दोस्तों, ठीक है। ये सब बात को आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला जो है ना सेंसिटिव कंटेंट, जिसमें से जो है कि चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बताया गया है, थंबनेल, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट के बारे में, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म के बारे में बताया, और वर्गल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। किसी भी प्रकार का अगर बच्चे का जो है कि आप वीडियोस बनाते हैं या फिर किसी भी माध्यम से वीडियो में आ गया बच्चे, है ना, उसके साथ कुछ भी व्यवहार किया जा रहा है, कुछ गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, चाहे उस पर बच्चे में रो रहे हो या फिर कुछ अजीब तरीका उसे मतलब थप्पड़ लगा रहे हो या फिर कुछ इस अजीब तरीका का उसके जो है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वायलेट किया जा रहा है, तो ये जो है ना वायलेशन के खिलाफ है दोस्तों, ठीक है।
यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है दोस्तों, ठीक है। इसके तहत भी आपको जो है कि मिल जाएगा। अगर आपने सेक्सुअल हरासमेंट मतलब सेक्सुअल के तहत कुछ वीडियोस बनाया, कुछ वल्गर जो है कि वीडियोस बनाया, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आपने दिखाने की कोशिश किया दोस्तों, ठीक है, चाहे वीडियो में हो, चाहे थंबनेल में हो, या फिर कुछ आपने लिखा हो, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद है ना, आप न्यूडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे किसी का पिक्चर आप लगा रहे हो ना, किसी का वीडियो आप इस्तेमाल करो, कुछ तरह तरह का आपको इमेजेस हो जो कि बिल्कुल भी आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, न्यूडिटी आपको लग रहा है ना। उसके बाद सेक्सुअल वाला कुछ ऐसे मतलब कंटेंट होता है जो कि आपको जो है कि उसको एकदम अवॉइड करना चाहिए, जो ना ये सब जो है कि आपको नहीं डालना चाहिए, इस तरह का वीडियोज नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से मान लो आप थंबनेल भी बनाते हैं ना, थंबनेल भी मान लो किसी का पिक्चर आप लगाए हुए हैं, कुछ वहाँ पे वल्गर टाइप का आपको दिख रहा है ना, तो वो जो है ना आपको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूज इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस तरह के माध्यम से भी जो है कि आपको स्ट्राइक पड़ सकता है। बात करें वल्गर लैंग्वेज की दोस्तों, तो वल्गर लैंग्वेज ये होगा दोस्तों, आप किसी को हो सकता है आज की डेट में बहुत ज़्यादा कोई तरह तरह का बातें भी बोलता है ना, जैसे कि रोस्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा बोला जाता है दोस्तों, वो सबका जो है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके तहत मतलब पॉलिसी को वॉलेट कर सकते हैं, तो ये आपको नहीं कर। दोस्तों अगला हो गया वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट। कुछ ऐसे चीज़ें जैसे कि मान लो कोई ट्रेन से जा रहा हो, या फिर कोई लहूलुहान किसी भी तरह का जो है कि ब्लड वगैरह जो आ जाता है ना, तो उस तरह का जो है कि आपको नहीं करना है ना, उस तरह का भी वीडियो शूट नहीं करना है। या फिर हो सकता है आज के डेट में कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसमें से हम कोई मतलब ऐसे मतलब उत्पीड़न में हो रहा हो, तड़प हो रहा हो, है ना, उस तरह का भी वीडियो आपको नहीं जो है कि बनाना होता है कि ये मतलब इस तरह से वीडियोस बनाते हो, वो पॉलिसी के खिलाफ दोस्तों। कुछ ऐसे ग्राफिक्स को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि कुछ भी मतलब वॉयलेट कर रहा हो, है ना। ग्राफिक्स माने तो आप कुछ भी ऐसे इमेज को, जैसे कि मान लो हम वीडियोज़ में बना रहे हैं, ठीक है, वीडियोज़ बना रहे हैं, ऐसे बीच में कुछ ऐसे ग्राफिक्स को इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, जैसे बोल रहे हैं, तो बी रोल का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते जिसमें से जो है कि लोगों को वायलेट करे, ठीक है। तो इस तरह का भी हम लोग जो है कि वीडियोज नहीं बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना हो दोस्तों। अगला हो गया रेगुलेटेड गुड्स। दोस्तों रेगुलेटेड गुड ये हो दोस्तों, इसमें से जो है कि फायर है ना, आपको सेल एंड इलीगल गुड्स, है ना, एंड सर्विसेज, कुछ ऐसे चीज़ें को आपको जो है कि ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि हो गया मान लो आपको गन बंदूक हो गया, इस तरह से, ठीक है, उसके बारे में कभी कभार कोई वीडियोस वगैरह नॉर्मली बना तो देते हैं, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि आप यहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं ना, यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं ना। तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो ऑथराइड जो होता है ना दोस्तों, उसके खिलाफ आपको कभी भी वीडियोज वगैरह नहीं बनाना है दोस्तों। अगला हो गया मिस इन्फॉर्मेशन। आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, कि आप उसके बारे में बता रहे हैं कि 100% रियल, आप जो बोल रहे हैं 100% रियल है, ये है ना, किसी के बारे में आप कह ही नहीं सकते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको ना किसी इलेक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में कुछ पार्टियां ऐसे होता है, उसे अगर उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके आप बोल रहे हैं ना, कुछ मिक्स वगैरह लगा करके बोल रहे हैं ना, मिर्च मसाला लगा करके, तो उसमें से आपको ना हो सकता है उसके चैनल उसके रिलेटेड इलेक्शन खराब हो सकता है आपका, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा वायरलिटी सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वायरल सोशल मीडिया है, इससे ना वायरल ज़्यादा। तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना है, मिस इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है किसी को, ठीक है, भले हमारा वीडियो चले या ना चले, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना। आप किसी मेडिसिन के रिलेटेड जो है कि काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप में कोई डॉक्टर नहीं हो, ठीक है, आप प्लस में जो है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर भी नहीं हो जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप माना कि आप किसी के बारे में बता रहे हो, इसके बारे में बता रहे हो, ठीक है, बताना अच्छी बात है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते मैं ये डॉक्टर हूँ और ये जो है कि दिए हैं, इसी से जाकर के लिंक दिए हुए वहाँ जाकर के परचेस कर सकते हो, ये बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी को ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज के डेट में ये होता है कि कोई घरेलू नुस्खे बता रहे होते हैं, कोई ये बता रहे होते हैं, कोई घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, ठीक है। इसके तहत उसने कुछ प्रोडक्ट को जो है कि लिंक दे देता है नीचे में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता है, उसके तहत उसने कुछ परचेज किया रहता है, मेडिसिन परचेज किया रहता है, ठीक है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है कि आप किसी का भी लिंक वगैरह भी मतलब शेयर नहीं कर पाइएगा। नॉर्मली जो बात करते हैं तो ठीक है, बस आप किसी को ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ये कर लो वो कर लो, ठीक है। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो गया दोस्तों, ठीक है, ताकि आप किसी को ये नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली जिसका मान लो उसका देखो डॉक्टर के पास जाता है मिलने के लिए, अगर हम यूट्यूब पर किसी को बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, आपका जो काम हो जाएगा, ठीक है। आप फाइनली वहाँ डॉक्टर का पर्ची दिखा करके वो डॉक्टर उस दवाई को लिया जाता है और आप ऐसे ही बता रहे हैं, तो ये पॉलिसी के खिलाफ। दोस्तों अगला आ गया EDSE, एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक कंटेंट। दोस्तों इसके तहत
आपका कोई भी वीडियो यानी कोई भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी आप जो है कि इसके तहत वीडियो रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, अगर इसके रिलेटेड अगर EDS के तहत अगर आपका वीडियोस यानी पॉलिसी के तहत अगर आपका वीडियो देखा जाता है दोस्तों, दिखाने के कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड है ना, साइंटिफिक कुछ दिखाने, नहीं मान लो किसी साइंटिफिक का मतलब दिखाना है, साइंस के बारे में कुछ दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ यूनिवर्सल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो अब दिखाने के तहत अब थोड़ा सा पार्ट यूज करते हैं। अगर यूट्यूब के खिलाफ अगर है भी है, अगर थोड़ा बहुत पार्ट यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो जो वो है ना EDS के तहत अगर आ गया, ठीक है, तो आपको स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर EDS के तहत खिलाफ नहीं हुआ तो कभी कभार किसी केस में जो है कि आपको स्ट्राइक मिल जाता है, और किसी केस में आपको जो है कि स्ट्राइक नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इस पर ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था एक कम्युनिटी गाइडलाइन जो है कि जिसके तहत हम लोगों को स्ट्राइक मिलता है, हर तरह का जो है कि रूल्स फॉलो करके जो हम लोग काम करते हैं तो इसमें स्ट्राइक वगैरह नहीं मिलता है, नहीं तो मतलब बना बनाया चैनल यानी मेहनत बहुत ज़्यादा किया हुआ और बर्बाद हो जाएगा चैनल, ठीक है। इसलिए जो है कि कम्युनिटी गाइडलाइन जो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में बता ही दिए हर चीज़ कि कैसे क्या होता है, किस तरह से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।